नमस्कार साथियों, प्रेम सिंह केमिस्ट्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलना सिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नाभिक है उसमें कोष इस तरह से एडजस्ट होती हैं। देखिए, प्रथम कोष के एल एम एन ओ एन सोहन अनंत तक होती है। चाहे उसको 1 कह दें, 2 कह दें, 3 कह दें, 4, 5। पहली कोष में कुछ उपकोषें होती हैं। पहली कोष में होती है 1s, दूसरी कोष में 2s 2p, तीसरी में 3s 3p 3d, चौथी में 4s 4p 4d 4f, पाँचवीं में 5s 5p 5d 5f 5g। जैसे जैसे कोष बढ़ती जा रही है, पहली कोष है तो एक उपकोष होगी, दूसरी कोष है तो 2 उपकोष होंगी s और p, तीसरी कोष है तो 3 उपकोष होंगी, चौथी कोष है तो 4 उपकोष होंगी s p d f, पांचवी कोष है तो 5 उपकोष होंगे उसमें। इस तरह से इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आकार में किस तरह से आप एक ग्राफ के द्वारा समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए s p d f में फुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पहले इसमें कितने बॉक्स होते हैं? s में 1 बॉक्स, ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 1। और p में होते हैं 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो फुल संख्या कितनी हुई? 2। p में 3 ऑर्बिटल होती है, 3 में 2 2 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d में कितने आएंगे? d में ऑर्बिटल होते हैं 5। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5 दूनी 10। फुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। f में होते हैं 7। तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन f में फुल होंगे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की फुल संख्या पता होनी चाहिए। तो इसका जो टेबल बनती है वो इस तरह से बनती है। देखिए, सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। इनको एक सर्किल में बंद कर दीजिए इस तरह से। ये सर्किल में बंद कर देंगे। फिर इनके इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होगा वो इस तरह से भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे इसमें, तीसरे में इस तरह से। ये क्रम होगा इलेक्ट्रॉन भरने का। ये इस तरह से प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। देखिए, ये जो है इस तरह से पीछे को जाएगा, ये इस तरह से भर जाएगा। ये इस तरह से 3s के बाद 3p में भर जाएगा, 4s के बाद 3d में, 5s के बाद 4d में, 6s के बाद भरा जाएगा 4s में, और ये भर जाएगा लास्ट में 7p में। अब ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है? सबसे कम ऊर्जा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर जाता है सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष में। तो सबसे पहले कौन सी उपकोष है? 1s
बहुत कम ऊर्जा है, सबसे कम ऊर्जा 1s की, उसके बाद में 2s से कम है, और 2s की है कम ऊर्जा किसकी है 2p से, 2p से कम ऊर्जा है 3s से, 3s की कम ऊर्जा है 3p से, 3p के बाद में है कम ऊर्जा 4s की, फिर कम है इसकी 3d से। ऐसे ही ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। इस तरह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले और उपकोष में भरा जाता है, उसके बाद में उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाता है। ऐसे ही ऊर्जा का बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यह है शेड्यूल इलेक्ट्रॉन भरने का। मान लीजिए 10 का इलेक्ट्रॉन भरे हम, परमाणु क्रमांक 10 है तो 10 का भरेंगे। सबसे पहले 1s में 1s2, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में 2p6। इलेक्ट्रॉन उपकोष में फुल उपकोष जितने उपकोष में इलेक्ट्रॉन होता है उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, कम तो आ सकता है फुल इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 4 6 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास 10। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। 15 का भर दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए सबसे पहले 1s में, उसके बाद में 2s में, 2s के बाद में 2p में, 2p के बाद में 3s में, 3s के बाद में 3p में। अब यहाँ 3 क्यों आया, p में 6 है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 15 थे, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। 2 4 6 10 12 और 3 15। इस तरह से आप किसी का भी कितने भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसी टेबल से आप भर सकते हैं। आप 21 का भरिए इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक आ गए 2p 3s2 3p6। 3p के बाद में किसमें भरा जाएगा 4s2, 4s2 यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो गए 20, और हमें कितना बनना है 21 का। तो ये फिर आएगा डी में, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ तक 20 हो चुके हैं, यहाँ तक 1। ये क्रम हो गया आपको भरने का। ऐसे ही कितना भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद में एक टेबल और सिखाऊंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए दूसरी टेबल क्या है। दूसरी टेबल है आपकी, सबसे पहले आप 1s 2s 3s 3 4s 5s 6s 7s 8s, फिर 2 स्थान छोड़ के यहाँ से 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर 2 स्थान छोड़ के यहाँ से 3d 4d 5d 6d, फिर 2 स्थान छोड़ के 4f और 5f। इनको सर्किल में बंद कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए अब कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन। ये टेबल भी उसी की तरह है लेकिन इसका अलग तरीके से भरते हैं। इसमें बिल्कुल शेड्यूल यही होगा, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो देखिए आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होगा। ये इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में एडजस्ट कर सकते हो। ये आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर सकते हो इस तरह। ये आपको किताबों में टेबल नहीं मिल पाएगी,
ये अलग प्रकार की टेबल है। इससे भी आप इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम इसी की तरह भर सकते हो। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बिल्कुल जैसे ये खोला है वैसे ये टेबल बताएगी आपको। अगर ये आसान लगे तो इसको याद कीजिए, और वो आसान लगे तो आप वो याद कीजिए। बहुत आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलने का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलना। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।